और बबीता, क्या हाल चाल है? कैसे कट रहे हैं दिन कोरोना में? अरे राधिका, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी अभी सब काम निपटा कर बैठी हूँ। टाइम देखो 4 बज गए, सुबह से काम में लगे लगे। अरे बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब? भाई साहब तुम्हारे किसी काम में तुम्हारा हाथ नहीं बटाते क्या? अरे हाथ बटाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो दिन भर सोफे पे लेटे रहते हैं और जो है ऑर्डर चलाते रहते हैं कि बबीता ये लिया वो कर दो ये कर दो। मैं क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी झंड हो रखी है राधिका। अरे लेकिन बबीता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस समय तो कोरोना चल रहा है, सब बंद है, तो वो घर पे जब रहते हैं तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? हाँ, उनसे कहा करो ना कि मेरी कुछ मदद करिए। अरे राधिका, वो मेरी क्या मदद करेंगे? ये जान लो, दिन भर तो उन्हें चाय चाहिए होती है, हर घंटे में तो वो चाय पीते हैं दिन में 10 बार। और वही दिन भर जो है किचन में मैं लगी रहती हूँ चाय बनाने में। पहले चाय बनाओ, फिर चाय के बर्तन साफ करो। मेरे तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है राधिका, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। ओफो बबीता, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा दर्द देख के तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब तुम्हारे पति हैं कि जल्लाद हैं। ऐसे भला कोई कैसे अपनी पत्नी से पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करवा सकता है? अरे राधिका, अब क्या कर सकते हैं, जो हैं जैसे भी हैं यही हैं ले दे के। बबीता, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो कि जब भाई साहब पूरा दिन घर पे रहते हैं तो तुम उनसे काम क्यों नहीं करवाती? दुकान पर भी तो वो दिन भर काम ही करते हैं ना, दिन भर बैठे बैठे और चाय पीते पीते, तो उनका स्वास्थ्य खराब ही हो जाना है। फिर तुम क्या करोगी? एक तो कोरोना, ऊपर से एक और नई मुसीबत आ जाएगी। अगर तुम उनका जो है भला चाहती हो भाई साहब का, तो उनसे काम करवाना पड़ेगा तुम्हें, समझी तुम? अरे लेकिन राधिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उनसे काम नहीं करवा सकती। क्यों क्यों नहीं करवा सकती? जरा बताओ दो मुझे। अरे बाबा, मैं उनसे कहूंगी आप जाइए किचन में, आज चाय आप बनाइए, वो मुझसे कहेंगे मैं क्यों चाय बनाऊँ, तुम चाय बनाओ, तो बस वो मना कर देंगे, तो कैसे मैं उनसे काम करवाऊंगी? हाँ। ओहो बबीता, कुछ भी कहो, तुम बड़ी सीधी हो, तुम्हें समझना चाहिए ऐसे कुछ नहीं होता है। तुम्हें अपना जलवा दिखाना पड़ता है, तुम्हें बताना पड़ता है कि घर की बॉस कौन है, तब पति लोग काम करते हैं, समझे? जैसे मेरे यहाँ होता है, ऐसे कोई काम नहीं करता। तुम्हें जो है उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं हूँ यहाँ की असली बॉस और घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, समझे? अरे मम्मी मम्मी, यहाँ बैठी क्या बातें कर रही हो? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मम्मी कुछ खाना पीना दो यार। अरे टिंकू बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से दिन भर काम कराते रहते हैं नौकरानियों की तरह, बेटा क्या तुमको बुरा नहीं लगता एक बार भी? हाँ। अरे राधिका आंटी, क्या बताएं, आपको बहुत दर्द होता है, या मान लो ऐसा लगता है सीने में कोई चाकू गोद रहा है, लेकिन क्या करें, मम्मी ठहरी हमारी सीधी गऊ। अरे तो टिंकू बेटा, अपनी मम्मी को समझाओ कि ऐसे सीधा बन के कुछ नहीं होगा। तुम नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? है, तुम नहीं समझोगे अपनी मम्मी के दर्द को तो कौन समझेगा? तुम्हारे पापा तो समझते नहीं है। अरे राधिका आंटी, हम तो कितनी बार समझाए हैं मम्मी को, पूछ लो कि मम्मी सीधी गाय बन के काम ना चली, आपको सातिर सांडनी बनना पड़े, लेकिन मम्मी है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। अरे टिंकू बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? सेननी बनना पड़ेगा, सेननी। सांडनी क्या होता है? अरे आंटी, मम्मी सेननी कहाँ से बनेंगी? पापा हमारे सांड हो रखे हैं, तो सांड की पत्नी सांडनी तो होगी ना, सेननी कहाँ से हो जाएगी? हाँ। अरे छोड़ो राधिका, इन सब बातों में क्या रखा है। चलो बिटुआ, तुमको चल के खाना दे। क्या मतलब खाना दे है? और इन सब बातों में क्या रखा है? हम बेवकूफ़ हैं बबीता, जितनी देर तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझी? अगर हम देख लो, एक बार जान लो, हमसे तुम्हारा ये दर्द नहीं देखा जाता बस। तो अगर तुम हमें अपना सहेली मानती हो तो जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझी? हाँ मम्मी, राधिका आंटी सही कह रही हैं, पापा पे चढ़ाई कर दो आप, तो हम आपके साथ हैं। और मम्मी चिंता मत करो, यदि पापा ने कुछ भी करने की कोशिश की तो कसम है आपके प्यार की, आपके लाड की, चीर के रख दूंगा। अरे टिंकू बिटुआ, अच्छी बात है तुम अपनी मम्मी के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस अपनी मम्मी का ख्याल रखा करो, बाकी का काम मम्मी को जो मैंने समझाया मम्मी खुद कर लेंगी। ठीक है, लेकिन मम्मी आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपका टिंकू जी मतलब जिगर का टुकड़ा आपके साथ है, ठीक है? चलो मम्मी, अब खाना दे, तो बहुत भूख लगी। तुम चलो बटुआ, किचन में चलो, हम अभी आके तुमको खाना देते हैं। अरे कोई जरा इस बिल्ली को देख लो, जब देखो तब इसकी आंखें बंदी रहती है, सोती रहती है। मम्मी क्या खाने में दे दी उसको? लगता है सुस्त मुर्गी का अंडा खा ली है, सुस्त कहीं की, आलसी कहीं की। समझी बबीता, कुछ समझ में आया? अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तुम भाई साहब की पत्नी हो, नौकरानी नहीं हो, समझी? हाँ, तुम्हारी बातों से मेरी बहुत हिम्मत बंधी है। मैं तो कहती हूँ राधिका, हर किसी की ज़िंदगी में तुम्हारे जैसी सहेली होनी ही चाहिए। तुम सुंदर तो हो ही, लेकिन साथ में बहुत समझदार भी हो। अरे वो तो मैं हुई बबीता, इससे तुम्हारे भाई साहब को जो है नाच नचा के थोड़ा रखती हूँ अपने इशारों पे। आना कभी जब समय हो, कोरोना जब खत्म हो जाए, देखना तुम्हारे भाई साहब कैसे ताथैया कराती रहती हूँ। हाँ। अच्छा, बातें बहुत हो गई बबीता, अब मैं चलती हूँ क्योंकि शाम होने वाली है और मुझे घर जाके तुम्हारे भाई साहब को जो है शाम का मेन्यू भी तो बताना है ना कि क्या बनना है। देखा, घर में दबदबा है तुम्हारी दोस्त का। अरे राधिका, तुम भी ना। और दोस्तों, आप लोग ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? सिर्फ टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
हाँ प्यारे दोस्तों, जैसे आपको लोगों को पता ही है कोरोना चल रहा है, सब लोग घर में बैठे हैं और आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम कितने मेहनत से जो है ये सब वीडियोस बनाते हैं। तो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्यों दोस्तों? अरे कौन ससुर का नाते है? अरे यार टिल्लू, हम हो रखे यार, ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अरे बंसीधर तुम, अरे यार माफ करना, हमको लगा जरा गली के जो है शैतान बच्चे होंगे, दिन भर घंटी बजा के परेशान करते रहते हैं। और बैठो मित्र, कैसे आना हुआ बताओ हमको। अरे हमारी छोड़ो टिल्लू, तुम बताओ ये क्या भैया, तुम तो बड़े आराम से जो है बिस्तर पर लेट के आराम कर रहे हो, क्या बात है? हाँ भाई, दुकान पर दिन भर यार काम करना पड़ता था, सामान इधर से उधर उठा के रखना पड़ता था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तब घर पे आराम के सिवाय क्या काम है, बस आराम आराम आराम। अरे भैया टिल्लू, तुम कर रहे घर पे आराम या हमारी जिंदगी हो रखी हराम? काहे बंसीधर, ऐसा क्या हो गया बताओ हमको यार, हम तुम्हारे दोस्त, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ बताओ। अरे यार क्या बताएं, वो तुम्हारी भाभी। भाभी? अरे क्या हुआ भाभी को? भाभी ठीक तो है? अरे कल ही रात को तो बात हुई थी, है अचानक से क्या हुआ? कल रात को फोन किया था, बात हुई थी, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ना ना यार, वो शायद भाभी तुमको बताना भूल गए होंगे, तुमसे बात करने के लिए जो है फ़ोन किया था रात को, नींद नहीं आ रही थी तो भाभी ने उठाया था, कह रही तुम सो रहे हो, तो वही भाभी से बात हुई थी। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। तो भाभी भाभी सब मजे में हैं? यार कैसी बातें कर रहे हो, तो हमारे दोस्त तो भाभी के दोस्त हो रखे हो हैं हमसे यार, तुम्हें भाभी की फिक्र पड़ी है? भाभी तो मजे में है ही, हमसे पूछो। अरे काहे गुस्सा आ रहे हो महाराज, वही तो पूछ रहे हैं, बताओ अपना हाल चाल, काहे जिंदगी हराम हो रखी है? अरे भाई तो बताने की कोशिश कर रहे हैं यार टिल्लू, सब जिंदगी हराम हो रखी तुम्हारी भाभी की वजह से। भाभी की वजह से तुम्हारी जिंदगी हराम हो रखी? अरे ये तो मैं मान ही नहीं सकता बंसीधर, मतलब भाभी ऐसी माला बाबा, मतलब स्वयं माता लक्ष्मी जैसी है, तुम ये क्या बोल रहे हो हैं कि भाभी की वजह से तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तैसी हो रखी है? ऐसा है भाभी के प्यारे देवर, अगर इतना ही भरोसा है ना अपनी भाभी पे, तो एक बार जरा हमसे जगह बदल के देखो, फिर जान पड़ेगा तुमको। हाँ तो ठीक है, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हम तो खुद कब से बदलना चाह रहे हैं, मौका दो हमको। का मतलब है तुम्हारा है? अरे यार वो हाँ क्या कह रहे हैं, हम भी गलती से यार, आजकल जवान थोड़ी ज़्यादा पिछल जाती है, ऐसा करते हैं। ओ बबीता, तुम्हारा भाई साहब आए हैं, जरा इनके लिए यार 2 कप चाय तो बना के लाओ अच्छी से। चिंता मत करो, चाय पियो और बताओ क्या है, हमें बताओ पूरी बात खुल के। इस टिल्लू साफ साफ सुन लो, हमारा तो जीना हराम कर रखा तुम्हारी भाभी ने। मतलब घर में भैया सुबह हम उठते 6 बजे, 6 बजे से जो हम काम में लगते, सुबह उठ के झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, फिर तुम्हारी भाभी को बिस्तर पे चाय बना के देते, फिर महारानी उठती, फिर चाय पीती, उसके बाद नहाने जाती, इतने में जो है भैया हम सुबह का नाश्ता बनाते, फिर वो नहा धो के आती, बाल वाल कंघी करती, इतने में हम उनको नाश्ता देते, फिर वो नाश्ता खाती, फिर जो है हमें जो है शाम को कहती चाय बनाने को, फिर हम शाम को उठते चाय बनाते, बर्तन धोते, फिर रात को आके मेन्यू बताती हमें कि भाई रात को ये बनना है, रात को फिर वो हम बनाते, खाती पीती, उसके बाद आराम करती। और आराम क्या भैया, दिन भर तुम्हारी भाभी जान लो टीवी से ऐसे चिपकी रहती है जैसे लोहा मैग्नेट से चिपका रहता है, बस क्या बताएं यार, जिंदगी हराम है हमारी तो। अरे ऐसे कैसे यार बंसीधर? अरे यही सच्चाई है टिल्लू यार हमारे, हम क्या बताएं तुमको, जान लो सपने में भी यार हमको काम करते हुए ही आते हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सुबह आँख खुलती है तो सही में यही सब करना होता है। मतलब यार जान लो तुम्हारी भाभी तो हमको बिल्कुल चूस गई है यार। यार कमाल है यार बंसीधर, हम तो सोचते यार भाभी बड़ी अच्छी हैं यार, ये तो तुम कुछ और ही बता रहे हो यार। टिल्लू हम तुमको बता रहे हैं ना यार, दूर के ढोल सुहाने, पास आओ कभी अजमाओ फिर देखो। यार कोशिश करें हैं कई बार, लेकिन भाभी पास आने का देती है। हैं क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, हम कह रहे थे भाई देखो, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन ये जान लो भैया बंसीधर, हमारा घर पर दबदबा है, तुम्हारी भाभी जो है ना कि इतनी जरूरत नहीं कि हम जैसे आँख उठा के देख ले, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तुम्हारी जो भी तुम्हारे घर पे होता है उसके विपरीत होता है हमारे घर में साहब, समझे? क्या मतलब टिल्लू, तुम कहना चाह रहे हो कि भाभी तुमको चाय भी बना के देती है, खाना भी खिलाती है, घर के सारे काम भी करती है, और तो टिंकू बेटुआ को भी संभालती है? और क्या बंसीधर, तो और तुम्हारी भाभी ये सब नहीं करेंगी तो उनके पास और चार ही कहाँ है। देखो ये सब जो है दबदबा शुरुआत से बना के रखना पड़ता है, शादी के बाद से ही, समझे? हमने सर पे नहीं चढ़ा रखा, हमने बता रखा है कि भैया घर हो कि दुकान, हम ही हैं बॉस, समझे? ए पापा लाओ जरा 500 रुपये दो। 500 रुपये तो 500 रुपये मांग रहे हो? 5 रुपये नहीं मांग रहे हो, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, समझे? सर का पसीना तलुए से निकलता है तब कमाए जाते हैं 500 रुपये। किस लिए चाहिए 500 रुपये हैं? ऐसा पापा, पापा तो पापा रहो, बाप बनने की कोशिश ना करो, ज़्यादा लेक्चरबाजी ना करो, चुपचाप से 500 रुपये दो, वरना अभी जो है ना 1000 रुपये निकाल लेंगे जेब से। हाँ अरे बेटुआ ये कैसी बातें कर रहे हो, पापा को ही हिंदी में बाप कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ए चुसे हुए आम की गुठली अंकल, ऐसा हमको समझाने की जरूरत नहीं है, समझे?
अरे यार टिल्लू, तुम्हारा लड़का तो बहुत ही बदतमीज हो गया, देखो कैसे बात कर रहा है हमसे। ए टिल्लू, ये कैसे बोल रहा हूँ अंकल से, तमीज से बोलो, समझे। हमको ना सिखाओ तमीज, जो आ गया गुस्सा तो फाड़ देंगे कमीज। मत दो 500 रुपये, देखना कल 5000 झंड करेंगे, रोक सको तो रोक लेना। पूरा मत मानना यार टिल्लू, तुम्हारा लड़का बहुत सर चढ़ गया है। क्या बताएं, हाथ से फिसल तो रहा ही है, एकदम गधा है गधा। अरे गधा नहीं है टिल्लू, हम तुमको बता रहे हैं, सुअर का बच्चा देखा, बिल्कुल वैसी हरकतें हो गई हैं इसकी, सुअर का बच्चा। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो बंसीधर, हैं। अरे यार तुम दिल पे काहे ले रहे हो, तुमको थोड़े ना कह रहे हैं। खैर बहुत हो गया सब, चलो किचन में चाय बन गई होगी, चाय पीते हैं चल के, दिमाग भी थोड़ा शांत होगा। हाँ बबीता, तो चाय बन के तैयार। चाय कहाँ है बबीता, चाय तो हमको दिख नहीं रही है, चूल्हा तो ऐसे खाली पड़ा है। हाँ हाँ तो दिखेगी भी नहीं, काहे कि हमने चाय चढ़ाई ही नहीं है गैस पे। अच्छा जी, इतनी जुर्रत, हमारे ऑर्डर को नजरअंदाज करा तुमने। ऐसा है टिंकू के पापा, एक बात जान लिए, चाय तो बनेगी, चाय का समय हो रहा है, लेकिन हम नहीं आप बनाएंगे चाय, समझे। ऐसा है, हम सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, वो भी अपने कस्टमर लोगों को, बाकी चाय वाय बनाने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। यही नहीं, आज से जो है सुबह आप जल्दी उठेंगे, हमारे लिए चाय बनाएंगे, हमें चाय बिस्तर पे देंगे, उसके बाद फिर आप नाश्ता बनाएंगे, हमें खिलाएंगे, उसके बाद आप दोपहर का मेन्यू जो है सिलेक्ट होगा और आप खाना बनाएंगे, फिर शाम को चाय बनाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेंगे, और तो और रात का भी खाना आप ही बनाएंगे, समझे। अरे भैया ये कैसा है, पटक के मारा, एकदम से ही बदल गई नदी की धारा। काहे ज्वालामुखी बनी हुई हो हमारी प्यारी बबीता, अगर नाराज हो किसी बात पे तो हमको बता दो यार, कोरोना खुलेगा तो हम तुमको जो चाहिए अच्छी सी साड़ी या जो भी गिफ्ट चाहिए हम देंगे ना तुमको। ऐसे काहे हमसे रूठी हो, कहियो घर का सारा काम आज से आपको करना है। ऐसा है, हमको कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, आप सारा घर का काम करिए आज से, यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, समझिए। अरे यार लेकिन बबीता, अरे लेकिन कुछ नहीं, समय हो गया, टाइम हो गया, चाय बनाइए, चाय पिलाइए, और भाई साहब आए हुए हैं, इनको भी चाय पिला के यहाँ से रवाना करिए। और भाई साहब आप भी जो है कोरोना में हमारे घर आ रहे हैं, आपको नहीं पता कोरोना में किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्यों। अरे भाभी जी वह तो अब आ गए हैं तो चाय पी के जाइएगा, और अपने दोस्त का जो है थोड़ा साथ निभा दें तो अच्छी रहेगा, मदद कर दें, किचन में बहुत काम है, उसके बाद आराम से घर पे जाइएगा। फिर बाप को जो है राधिका के भी तो मदद करनी है काम में। जा रही हूँ मैं, चाय बन जाए तो चाय दे देना। भाई यार टिल्लू, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा घर में दबदबा है, किस प्रकार का दबदबा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बेटा हम सब समझ रहे हैं, ये राधिका भाभी आई थी, उसके बाद से ये बबीता के तेवर बदले हैं, जरूर राधिका भाभी ने हमारी सीधी सादी बबीता के कान भरे हैं। अरे ना ना, हमारी राधिका ऐसी नहीं है, चाहे घर पे हमसे कितना भी काम करवाए, लेकिन दूसरे के कान भरना ना ना। अरे का ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम से हमारी सीधी गऊ को कैसा करती है, अब हम सारा घर का काम हमको करना पड़ेगा यार, तेरी तो। और साथ में हमको यहाँ का भी काम करना पड़ेगा, और फिर घर जाके खुद अपने घर का करना ही पड़ेगा यार, ये तो हम तो बर्बाद हो गए, दो जगह का काम। अब तुम तो पहले से ही बर्बाद थे महाराज, हम आबाद थे, हमको भी बर्बाद कर दिया वे, अब क्या करें, चलो भैया काम करते हैं, चाय पीनी है तो। प्रभु परमेश्वर अगर हमको सुन रहे हो तो सुनो, ये कोरोना जल्द से ख़त्म करो, और हम पे जो है थोड़ी जो है दया दृष्टि करो, कृपा दृष्टि, जिससे हम लोग जो है भैया घर के काम से बच सकें। और दोस्तों जब तक हम जो है चाय बना रहे हैं, जब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चाय बन जाएगी तो आपको भी बुला लेंगे। अरे घर में करोनी, बाहर करोना, मांगने आया था रहने के लिए कोना, यहाँ भी पड़ा रोना, चाय भी बनानी पड़ी, बर्तन पड़ा धोना, बहुत बोला बाबू सोना, पर वो बोली साफ करो एक एक कोना।